आज मुझे पता है कुछ लोगों को नहीं भी होता। यस, आप क्लास के बाद मिलके मुझसे ऐसी बात की इजाज़त लीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए। फिलहाल बैठिए। अच्छा जी, वो शायद आपको फिलहाल ना बुलाता, एंड पे कोई एक दो संडे बुला लेता अगर ज़रूरत पड़ती तो, लेकिन चूँकि FAR 2 को कल बुलाया था तो मैंने आपको कहा था कि अगर वो आएंगे तो मैं आऊँगा, जब मैं आऊँगा तो आप सब भी आएँ, फिर तुझी क्यों कर वो। ज़रूरत तो है हमें थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़रूरत है। शायद एक दो संडेज़ की ज़रूरत पड़ रही है। अभी तक मैंने हिसाब तो लगाया होता है, लेकिन वो हिसाब ज़रा ओवर हो जाता है आप लोगों को पढ़ाते हुए, ख़ास तौर पे इंट्रो को पढ़ाते हुए, क्योंकि इंट्रो का टॉपिक में इस तरह नहीं होता कि आपको याद होगा, ये बंदा कह ही नहीं सकता। ठीक है ना, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं FAR 1 में जाके कहते हैं, जैसे आपको याद होगा कि अगर कॉस्ट मिसिंग हो तो बुक वैल्यू से कैसे निकलती है। अब आपको याद होता है FAR 1 में जाके, ठीक है ना, तो थोड़ी सी बात करके भी काम हो जाता है, वो 10 मिनट में भी रिवीजन हो जाती है बात की। लेकिन यहाँ पे तो सवाल शुरू करो तो हर कदम पे नया कॉन्सेप्ट, तो हिसाब मैंने लगाया होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आगे चला जाता है, उससे परेशान नहीं होना होता। बहरहाल कल चूँकि ऑन हो ही रहा था तो चलें हम थोड़ा सा सेफ साइड पे आ जाएंगे, आप लोग भी आ जाएंगे। मैं तो 7:30 का आया हुआ हूँगा, इसलिए टाइम पे आने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो 11 बजे से 2 बजे आप लोगों की क्लास होगी। इस क्लास की इम्पोर्टेंस क्या है ये ज़रा गौर से सुन लें, और जो नहीं पहुँचे अभी तक उनको भी मैसेज कीजिएगा, ज़रूर आएँ। इस क्लास की इम्पोर्टेंस ये होगी कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री मैं इसमें स्टार्ट करूँगा। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि मैंने बैड डाउटफुल डेट आज ख़त्म कर लेने हैं, वो तो जब तक नहीं होंगे। मुझे 2-3 चीज़ें हैं अभी, जैसे एजिंग एनालिसिस होता है इसमें, वो भी आपके साथ शायद आज डिस्कस हो, शायद सिर्फ वो 8वां 9वां 10वां सवाल ही डिस्कस हो जो रिसेंटली चल रहे हैं, मुश्किल सवाल हैं वो हो, जितने भी होंगे, ठीक है। फिर एक एजिंग एनालिसिस होता है, प्रोविजन एज की बेस पे निकालना, वो रहता है। फिर एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है, डिस्काउंट का भी कॉन्सेप्ट है तो आधे घंटे की बात, लेकिन करना तो वो भी है। तो ये चीज़ें अभी हैं रिमेनिंग। फिर क्यों बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की तरफ जा रहा हूँ कल, भाई उसकी वजह ये है कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का जो पहला लेक्चर होता है, मैंने आज तक जो नोट किया वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट, ये कम है मुझे लगता है पहला लेक्चर अगर इसमें हो, ठीक है। पूरा मैप उसका बन जाता है अगर कभी 2 घंटे इकट्ठे मिल जाएं तो क्लास 3 घंटे की है। कुछ बैड डाउटफुल डेट करेंगे, हो सकता है, या सिर्फ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ही करते रहें, बैड डाउटफुल डेट को छेड़े ही ना। और मंडे से फिर क्या होगा, मंडे से हाफ लेक्चर बैड डाउटफुल डेट कर लिया करेंगे, ठीक है, ताकि ये भी ना भूले जो कल शुरू करना है, और थोड़ी सी बात बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो मैंने यही सोचा है कि कल की क्लास में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का पहला लेक्चर, जो बहुत कम्प्रीहेंसिव लेक्चर होता है, जिसमें सारी पिक्चर टॉपिक की सामने आएगी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसमें 1 घंटा 10 मिनट लगें, 20 लगें, 30 लगें, 40 लगें, 1 घंटा 50 मिनट लगें, मैं एक बात कर रहा हूँ, वो पूरी बात जब तक मैं मुकम्मल नहीं करूँगा मेरे पास टाइम की गुंजाइश होगी। तो इसलिए ये काम मैंने थोड़ा सा बैड डाउटफुल डेट को साइड पे रख के बीच में रख लिया, क्योंकि संडे ऑन हो गया, एक विंडो मिल गई, मौका मिल गया, 1-2 घंटे की विंडो अगर हो, उसमें जितनी देर भी लगे, ठीक है। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री ये ज़हन में रखिएगा। नया टॉपिक है, ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, ये भी काफ़ी रेगुलर, तकरीबन ही मस्ट अपीयर टॉपिक चल रहा है ये भी। इसमें से भी 10 से 15 नंबर का सवाल तकरीबन हर दफ़ा आता है, ठीक है बहुत आसान। पहला लेक्चर ध्यान से लिया हुआ हो तो इसमें 70 to 80% मार्क्स हमारे बन जाते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा चलें वापस आते हैं अब अपने सवाल गाजी पर। ये तरगीबी बात थी कल की क्लास के लिए कि ये मत समझना, बड़ा जोर लगाया FAR 2 वाले बेचारों ने ये नहीं कहा सर क्लास ना रखें, जैसे आपके लोग कह रहे थे कोई 1-2 सर क्लास ना रखें। वो बेचारे तो ये कह रहे थे सर हम रोज़ 7:15 आते हैं, संडे को भी 7:30, तो आप इंट्रो वालों को बुला लें, उनको बुला ही रहे हैं। मैंने कहा नहीं, अपनी अपनी आदत जिनको जो पड़ी हुई है वो उसी रूटीन पे रहेंगे ना, बस ऐसे एक नॉर्मल 7:30 आने के लिए आप तैयार हैं?
नहीं, फजर रोजाना 7:15 क्लास होती है यहाँ पे पहली। अदनान साहब की और मेरी पहली क्लास 7:15 होती है यहाँ पे। आपको बता दूं, वैसे फजर जो है ना वो 6:20 पे हो जाती है फजर। पढ़ता हूँ मैं, अल्लाह तौफीक देते हैं, वैसे ऐसे ना समझें आप। अच्छा जी, आ जाए, बुक्स ओपन कर ले। आपकी क्लास का यही टाइम है जी, उनको बता दिया, अब नहीं चेंज हो सकता है। सुबह सुबह मैसेज इसलिए करा दिया कि हो सकता है कोई इरादा कर ही रहा हो घर जाने का कि चलो जी इतवार है, तो उसको पता हो। बेटा ये बस इस बैग के खोलने पे तो अल्लाह की ज़ात को तरस आएगा और तुम पास हो जाओगे। ये तुम बैग तुम बोझल दिल के साथ खोलोगे, ओए अल्लाह रह गया। अगले हफ्ते टेस्ट हैं, मुझसे अगले हफ्ते 2 हफ्ते रह जाएंगे, तो एक ही बार जाना। ओके गाजी, सवाल शुरू से करता हूं। कितने बच्चों ने ट्राई किया था? जो बातें कल कर ली थी जरा क्विकली होंगी। बिल्कुल सही हो गया सारा सवाल, कमाल है इतने बच्चों का। ओके, ये मेरे हिसाब से ना सबसे मुश्किल सवाल है। बाकी हर सवाल के अंदर इक्का दुक्का चीजें वो हर सवाल में आएंगी, लेकिन जब ये वाला सवाल कर लेते हैं तो बेस टोन सेट हो जाती है। उसके बाद फिर हाँ, एक एडिशनल काम यहां पे सीखा था। बहरहाल शुरू करते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड, बातें बंद। कितने बच्चों का बिल्कुल सही हुआ, दोबारा बता दें। यानी कि ठीक है ना, सारा सवाल सबका भी सही हो जाता तो एक तेज़ी से सही एक बार करवाता ज़रूर, क्योंकि ये सवाल बेस बना देगा मुश्किल सवालों की। 2-3 अहम वर्किंग्स हम पक्की पक्की वो सीख लेंगे यहाँ पे, वो अगले 2-3 सवालों में करते भी रहेंगे। ओके, शुरू करते हैं। यू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ गाजी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15। 30 जून 15 का डाटा अवेलेबल है। फिर रिक्वायर किया गया था हमसे डेटर अकाउंट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट 30 जून 15 का ही, और एक पॉइंट में बताया गया था 1 जुलाई 14 का ओपनिंग। ठीक है, तो ये सारी बातें अब डिस्कस करने की बजाय सिर्फ फटाफट लिख लेते हैं कि रिक्वायरमेंट ये है, हमें ओपनिंग डेट पे उसने खड़ा किया है और हमें क्लोजिंग डेट पर वो लाना चाह रहा है, और बैलेंसेस ओपनिंग के गिवन है, ड्यूरिंग द ईयर की फिगर्स गिवन है। तो डेटर्स का अकाउंट उसने मांगा हुआ है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स। ठीक है, अच्छा चलें, रिक्वायर्ड तो नहीं है, बैड डेट रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन जैसे हम वो डेप्रीसिएशन रिक्वायर्ड नहीं भी होता था तो 2-4 दिन बनाते रहे, फिर हमें इतना पक्का हो गया वो डेप्रीसिएशन का भी अकाउंट कि दिमाग में भी वो चल रही होती थी उसकी एंट्री। वो उसी तरह से चलो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की तरह से ये बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट बना लेते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले तो मुझे ओपनिंग बैलेंसेस लिखवा दो, वो थे पॉइंट नंबर 2 में, और जो काम अब हो जाए वो पॉइंट पे टिक करते जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस किस दिन का गिवन है? 1 जुलाई 2000 ओपनिंग है या अनएडजस्टेड क्लोजिंग है? ओपनिंग है आज। ठीक है, ये कल बताया था आपको। तो 2 तरह के सवाल आ रहे हैं, तो वो परसों परले दिन वाला लेक्चर जो परेशान कर रहा था, अब उसी लेक्चर ने आपको खुश करना शुरू कर दिया है कि हाँ वो तो बस एक बात थी, अभी तो चल ही रहा है, प्रैक्टिस तो बार बार कर रहे हैं। तो पहले से पता है, सवाल देखते ही हम उस लेक्चर में वापस जाते हैं। कितने बच्चों ने कल जाके दोबारा उस लेक्चर को पढ़ा? सिर्फ पढ़ा? ये पढ़ते रहेंगे, फायदा होगा। रोज जाके उस लेक्चर को वैसे ही पढ़ लिया करें बस। ठीक है, ओके। वो एग्जाम्पल भी वहीं पे लिखी हुई थी सारी, 5-10 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, कर लिया करें। ठीक है, तो आपको फिर पता लग जाता है फौरन, आप सवाल पढ़ते ही आप एनालिटिकली उसको देख रहे होते हैं, ये कहाँ पे मौजूद है, ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ओपनिंग और फॉर द ईयर फिगर्स हैं या क्लोजिंग अनएडजस्टेड हैं और कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। तो फौरन आइडेंटिफाई करते हैं, फौरन सवाल शुरू हो जाता है, उसमें फिर गलती के चांसेस नहीं रहते। ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये डेट्स का ओपनिंग कितना था? 5630। चूंकि ये रिक्वायरमेंट है तो रुपीज इन 1000 लिख दिया हमने। ठीक है, ऑल रुपीज इन 1000 कर लेते हैं। ऑल जो रुपीज आएंगे यहां पर वो इन थाउजेंड्स, ऑल रुपीज इन 1000। ठीक है, और रिक्वायरमेंट सिर्फ यही 2 हैं,
तो यहाँ पे लिखना ज़रूरी था, बाकी वर्किंग शर्किंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वर्किंग से तो फिगर निकल के यहीं पे ही आनी है ना। ठीक, चले। ओके, यकम जुलाई 2014, ओपनिंग 690। ठीक हो गया। ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा था, पॉइंट में लिखा हुआ था, पॉइंट में लिखा था उसने, एज एट, बाद में पढ़ते हैं पॉइंट 1 को, एज एट यकम जुलाई 14 डेटर्स अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हैड अ बैलेंस ऑफ 5630 एंड 690। अब 690 के बारे में उसने ब्रैकेट में बताया, कंप्राइजिंग अ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ 436। थोड़ी देर के लिए ज़रा वहाँ पर जो ये जो आपके पास पॉइंट नंबर 2 के अंदर 690 आ रहा है, ठीक है, इस 690 को ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसे सर्कल करके इसके 2 हिस्से वहीं फेस से बनाएं, ताकि मैं 690 यहाँ से गायब करके इसको कैलकुलेशन के थ्रू आपको सिखाऊं। याद है एक सवाल हमने किया था फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन में, सवाल में ओपनिंग अकोमोडेशन गिवन थी, हमने गायब कर दी थी और कहा था कोशिश तो करो कैसे निकलेगा, और फिर हमने देखा वो कई सवालों के अंदर टेस्ट हुआ था। तो ऐसे ही ओपनिंग गायब करके कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। वैसे कल ओपनिंग कैलकुलेशन, ओपनिंग प्रोविजन की शुरू करवा दी थी, लेकिन खुद तफसील से करवाना चाह रहा हूँ। रिक्वायर्ड नहीं है सवाल में, लेकिन कुछ सीख रहे होते हैं हम हर सवाल के अंदर। एक सवाल तो वो आ गया ना, वो तो सामने पड़ा है, वो सवाल थोड़ा ही आएगा। तो उस जैसे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो हम साथ साथ तैयार कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो बताओ जी, ओपनिंग में अगर 436 जो है वो स्पेसिफिक है तो फिर बकाया क्या होगा, जनरल प्रोविजन होगी, ठीक है। तो चलो 436 और 254, ठीक है, ये आपने अपने पास लिख लिया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये 690 सवाल में नहीं है, ठीक है जी। तो मैंने एक वर्किंग चलो 1 कह लो, रिक्वायर्ड तो नहीं है वैसे इसको 1, चलो 1 कह लो, ठीक है। और ये वर्किंग 1 इधर अलग थलग जाकर मैंने सवाल से हटकर इस वर्किंग 1 को करना है, ठीक है। और मैंने आपको कल बताया था ये क्या है, कैलकुलेशन, हम क्लोजिंग प्रोविजन निकालते थे ना, तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब नाम लिख दिया है बस ओपनिंग, वरना तो इसको आप पिछले साल का क्लोजिंग कह लें अगर आप रिलैक्स नहीं हो रहे तो, ठीक है। इस साल का जो ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ठीक है। चलो मुझे बताओ, ओपनिंग डेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, यहीं से वर्किंग शुरू करते थे। हमने यहाँ पे लिखा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस किसका जी, डेटर्स का, किसका, डेटर्स का। कितना गिवन था, ये पिछले साल को क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग लिख लो, इस साल का ओपनिंग लिख लो, समझो खुद को पिछले साल के एंड पे, ताकि ये कंफ्यूज ना हो आपको, इस साल ही कंफ्यूज ना हो, ठीक है। खुद को पिछले साल के एंड पे महसूस करो, वहीं पे क्लोजिंग किया होगा कैलकुलेट जो इस साल ओपनिंग बना हुआ है, ठीक है ना जी। चलें ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना, 5630। प्रोविजन की परसेंटेज यहां पे लिख लेंगे और प्रोविजन इन रुपीज इस कॉलम में लिख लेंगे। ओके, ठीक हो गया, डन, तैप आ गई बातें। चले अब ज़रा जिन बच्चों ने सवाल नहीं भी किया था, अल्लाह ने उनको हिदायत अब दे दें, अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी, अल्लाह उनको आइंदा के लिए अब हिदायत दे दें। वो ज़रा अब एडजस्टमेंट नंबर 3 को पढ़ें। 2 तो मैंने पढ़ दी, उसको तो लिख दिया, एडजस्टमेंट 3 पढ़ें, और एडजस्टमेंट 3 पढ़ के कम से कम इतना सोच तो लें कि यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ मैं, तो फिर वो करके तो मैं आपको बता दूंगा, आपने फिर नोट तो कर ही लेना, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस,
जी, डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन 30 जून 14, वही तो यकम जुलाई 15 को ओपनिंग है, ठीक है ना। तो डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, वो कह रहा है स्पेसिफिक प्रोविजन जो 436 है ना, उसकी डिटेल ये है। क्या डिटेल है जी? एंड रिकवरीज देयर अगेंस्ट, इसको ब्रैकेट लगा लो, ये बाद में पढ़ते हैं, पहले अब ये काम कर लें, पहले जरा प्रोविजन कैलकुलेट कर लें, फिर रिकवरीज की तरफ भी आते हैं। अब आज तो सवाल आ गया ना ये, अब इसको आज तो इसकी बारी है, अब आज तो इसमें इंशाल्लाह कुछ नहीं बचना, आज तो सब कुछ कर लेंगे सवाल का, ठीक है जी। तो फिलहाल ब्रैकेट लगा दें, एंड रिकवरीज देयर अगेंस्ट। बहुत सवाल आपके जहनों में आए, ये 2 दिन आते रहे, सवाल करते रहे, अब वो टाइम आ गया, इंशाल्लाह उनके जवाब आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। फिलहाल ब्रैकेट, डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन 30 जून 14 आर एज फॉलोज, ठीक है जी, आर एज फॉलोज। ये रिकवरीज देयर अगेंस्ट ड्यूरिंग द ईयर 30 जून 15, यहां तक ब्रैकेट रखो, ठीक है। ये बात, ये एक जुमला था, ये एक जुमला बन रहा है, ठीक है ना। ये रिकवरीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या पिछले साल का क्लोजिंग ही है ना, नहीं लिखता मैं, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि यहां पे मैं ओपनिंग ना लिखूं, मैं तो यही कह रहा हूं आपको कि क्लोजिंग 30 जून 14 का, इस पे प्रोविजन बनाओगे, 30 जून 14 की ही प्रोविजन की डिटेल दी हुई है, तो वही ओपनिंग बनेगी ना, ठीक है। लिखो क्लोजिंग, हाँ वो क्लोजिंग 30 जून 14 के, ओके जी। अब भाई ब्रैकेट कहां से कहां तक है, क्या कहां से जी, एंड से ब्रैकेट शुरू किया आपने और 2015 पे क्लोज कर दी। अब जुमला रह गया सिर्फ इतना सा, डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन 30 जून 14 इज एज फॉलोज। डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी थी, कितनी थी स्पेसिफिक प्रोविजन थी कितनी, 436। जाग रहे हो, मेरे साथ ही हो, उठो वहां से, उठ जाओ, जिसको कह रहा हूं उसे पता है, नहीं आगे वाले भाई को, खान साहब को, हाँ उठो, साथ हो जाओ, तीसरी रो वाले आ गया, आ गया, सोने आए हो यहाँ पे, साथ हो जाओ, साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। आप वो फिर भी आ जाएगा, आप मुड़ के नहीं देखेंगे ना, फिर भी वो आ जाएगा, ओके। तशरीफ रखें जी, माजरत बच्चों, ओके। डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन है कितनी, मैं बोल रहा हूं 436 है, कितनी 436। इसलिए शायद ऊपर वाला जुमला ना भी समझ आ रहा होता जो कल बता दिया है, फिर भी आपको पता होना चाहिए था कि जो उसने लिखा हुआ है अमाउंट ड्यू 100 और नीचे लिखा हुआ एंड प्रोवाइडेड यानी प्रोविजन भी 100 है, वो यहां से बात नहीं भी समझ आ रही थी तो 436 का टोटल तो मैच कर रहा था ना, कि 436 ही ड्यू था और 436 ही प्रोविजन है, तो ये टोटल 100% ही बैलेंसेस के अगेंस्ट प्रोविजन थी। बहरहाल उसको छोड़े, जुमला भी साफ सुथरा सही था, आसान सा था, बता रहा है क्या, अमाउंट्स ड्यू, अमाउंट्स ड्यू, डेटर्स की बात हो रही है, क्रेडिटर्स की बात हो रही है, डेटर्स की बात हो रही है बेटा, सारी कहानी डेटर की चल रही है, अभी तो क्रेडिटर का लफ्ज ही कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये सारे हमारे, और इन्हीं से रिकवरीज भी हो रही हैं, ठीक है। तो अमाउंट्स, बहरहाल अमाउंट्स ड्यू मतलब जो पैसे रिसीवेबल हैं, यानी डेटर्स, अमाउंट्स ड्यू यानी जो जो डेटर है, जो रिसीवेबल है, 100 100 पहला 100 और साथ ही कहता है एंड प्रोवाइडेड। अब एक ही कॉलम में रखने का मतलब ही क्या है, जो 100 डेटर है उसके ऊपर 100 ही प्रोविजन। अगर प्रोविजन का रेट अलग होता तो वो कहता अमाउंट ड्यू, फिर आगे लिखता अलग अलग, अलग अलग लिखता कि साबिर एंटरप्राइजेस के ऊपर 50% लगाओ और बाबर ट्रेडर्स के ऊपर 70% लगाओ और जुबैर एसोसिएट पे 20% लगाओ, अलग अलग बताता, ठीक है। लेकिन यहां क्या कह रहा है, अमाउंट ड्यू जी जुबैर से लेने कितने हैं 186 एंड प्रोवाइडेड
सारों पे ही क्या है, शक। तो प्रोविजन भी कितनी थी, 86 का बैलेंस, 186 का बैलेंस था, 186 ही प्रोविजन थी। ये कंफर्म भी कैसे हुआ, वो कहता है स्पेसिफिक प्रोविजन का टोटल कितना है, 436, उनके अंदर ये अमाउंट पड़ी थी। बहरहाल वर्किंग करते हैं, ये रिक्वायर्ड नहीं है, यही समझाने के लिए तो आपको ये सारी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो हम, आपको पता है हम स्पेसिफिक प्रोविजन को क्या कर दिया करते हैं, लेस। तो स्पेसिफिक प्रोविजन सबसे पहला कौन आया है जी, साबिर एंटरप्राइजेस, SE लिख दिया मैंने, ठीक है जी। कितना, 100 का ये डेटर है, इधर देखो, 100 का ये डेटर है। प्रोविजन भी कितनी है, वो कह रहे हैं एंड प्रोवाइडेड भी 100 ही है, 100%। प्रोविजन इन रुपीज भी कितनी आ गई, 100 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, बाबर ट्रेडर्स लेस स्पेसिफिक प्रोविजन, बाबर, ये ब्लूटूथ नहीं है, बाबर ट्रेडर्स जी 150। इस पे कितनी प्रोविजन, बेटा अभी तो वो मैंने पढ़ी नहीं है, मैंने तो ब्रैकेट लगा दी है, रिकवरी भी है, वैसे भी 15 में थी, पढ़ाया भी है वहां पे, इतने ही से होश कर लेते। अभी तो मैं 14 पे खड़ा हूँ, 30 जून 14 के क्लोजिंग पे हूँ, 15 आने तो दो। हाँ अच्छा, 150 प्रोविजन, सो गया था ये भी खुली आंखों के साथ जी, जागते रहना। हो सॉरी सॉरी, सार सोए नहीं थे, सार को गुस्सा चढ़ा देते हैं ये लोग ऐसी बातें कर करके। 100 जी 150। ऐसे ही एक और भी है, जुबैर एसोसिएट्स, जुबैदा आपा, ओके जी, कितना, 186 जी, 100%, 186। इसी का तो वो 436 वो कह रहा था कि 960 में से 436 स्पेसिफिक प्रोविजन है, तभी तो 436 थी, फिर बाकी जनरल होगी। तो अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है। मैंने तो ये कहा अज्यूम करो ये गिवन नहीं है, अभी तो गिवन है, अज्यूम करो कभी परिचय में ये गिवन ना हो, तो ऐसे कैलकुलेट, ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रह गए बाकी कितने, 5194। देखो ये पिछले साल के साथ ये काम किया मैंने। आप कह रहे होगे डेटर्स को एडजस्ट तो किया ही नहीं, पिछले साल एडजस्ट करके ये डेटर्स आए होंगे, अब तो इस साल के डेटर्स के साथ अगर ये प्रोविजन कैलकुलेट करनी हो तो पहले हमें एडजस्टमेंट की जरूरत है ना, ठीक है। पिछले साल, इसीलिए वर्किंग नॉट रिकॉर्ड, इसलिए ब्लू से कर रहा हूं, ब्लू वर्किंग। ये क्या है जी, रीमेनिंग डेब्टर्स, रीमेनिंग बैलेंस। हो भाई तुम फिर आ गए हो क्लास में, रिमेनिंग बैलेंस जी कितने परसेंट है इस पे, जनरल प्रोविजन 5%, 25, अच्छा जी 256 कर लो ना, 259.7, अच्छा 260 कर लो जी, 260। टोटल कितना आ गया, 690। कितना गिवन है, 690। हाँ अब उसको 96 कर लो, उसकी वजह वो फिगर गलत है, हो ही नहीं सकता। वो पता है क्या है, वो उसने आई थिंक वो जो 36 था ना, वो 36 वो मिस हो गया, ठीक है। क्या कहीं पे कोई एक चीज गलत है, या नीचे वाला 436 गलत है, कोई एक चीज, हाँ नहीं, बैडेड बात की बात है भाई, मेरे टीए कहाँ है, टीए कहाँ है, टीए कहाँ है। जल्दी से ना ये अटेम्प्ट देख के ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आओ, 1 मिनट के अंदर अंदर लेके आओ, अटेम्प्ट देखो, ओरिजिनल अटेम्प्ट डाउनलोड करो, ठीक है जी। इसको देख लेते हैं अभी जो फर्क है, या तो ये 186 नहीं है, 180 है, जुबैर एसोसिएट्स, बल्कि मेरे ख्याल में यही गलती है, ओरिजिनल क्वेश्चन। और यही मोबाइल पे देख लो कोई बच्चा इस अटेम्प्ट को, आपके पास नहीं है, हाँ देख रहे हैं, चलो एक बच्चा देख रहा है, बाकी सब फोकस करो, ठीक है। जहां तक मुझे याद पड़ता है ये 186 का लफ्ज नहीं है, ये असल में फिगर है 180, इस वजह से वो या ये 180 या फिर वो ऊपर पढ़ाना पड़ेगा, अभी पता लग जाता है। सवाल ओरिजिनल वाईकेफ वाला ओपन कर रहे हैं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके जी। बहरहाल अज्यूमिंग ये
फिगर सही है, अभी थोड़ी देर में हो जाती है। ये क्या किया हमने, ओपनिंग प्रोविजन कैलकुलेट की है, ठीक है। अभी तक सवाल शुरू नहीं किया हमने। जल्दी करो, मैं अभी कब तक पेंटिंग करूंगा। नॉट रिक्वायर्ड, ये क्या था जी, ओपन नहीं होया हाले तक। अच्छा चलें जी, वो अब सही कर लें, इंशाल्लाह यही होगा। आप इस 186 को 180 कर लें और नीचे वाले टोटल को भी 430 कर लें। उन्हें ना निकलिया फिर देखना, फिर बच्चे ने गन बचेगा सही किताब से। 180 है, जुबैर एसोसिएट को कर लें 180। हाई कैप को ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो 186 गलती से हो गया जी। जुबैर एसोसिएट का बैलेंस कितना है, अमाउंट ड्यू कितनी है 180। अब ये 180 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा नीचे 430, तो ऊपर जाके भी फिर कर लो इसको 430। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है जी। आई कैप का ओरिजिनल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उसमें ये यही था, ठीक है। अब एक तरह से चेंज होना ही था, ठीक है। इधर देखो, ये गलती से कितना लिखा गया वहां पे 186 जी, 180 है, ये भी 180 है, ये ठीक है 6, इसमें भी चेंज आ गया 5200, और वो जो पॉइंट्स में आ रहा था वो भी खत्म हो गया होगा। फिर अब 5200 पे 5% लगाओगे तो पॉइंट भी नहीं आएगा, तो सवाल उसने बनाया था ना, तो उसने तो इस हिसाब से बना के दिया था फिगर्स को जी। सही है। फोटोग्राफर क्लोजा भाई, यार मैंने मिटा तो नहीं दिया सवाल, एंड पे देख लेना, साथ साथ नोट करते नहीं हो तुम जी। ये रिक्वायर्ड नहीं थी, ये फ्यूचर की तैयारी की एक कैलकुलेशन सीख ली हमने। चले वापस आए, अब सवाल करते हैं जी, सवाल करते हैं जी। सवाल में बिल्कुल आदत से मजबूर हूं मैं, क्या करूं, मैंने एडजस्टमेंट्स के बगैर ही ये फिगर्स फिर लिखनी है आज। फिर मुझे एडजस्टमेंट पढ़ते हुए ओहो अच्छा ये हो गया, तो उसके बाद फिर मैं उसको रेड लाइन से काट के सही कर दूंगा, ठीक है। करें शुरू। नंबर 1 कहता है यू हैव बीन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ गाजी ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15। सबसे पहले क्या गिवन है, सेल्स। सेल्स के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता, एक उसूल कल बोला था तेजी में, आज सुकून से बोल रहा हूं, लिखना चाहो तो लिख लो, आइंदा के लिए, सारी जिंदगी के लिए, FAR 1 के लिए, FAR 2 के लिए, फाइनल के लिए। अगर देखो, अगर सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, 4 चीजें लिखवाई हैं। अगर सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के बारे में, एक मिनट को नहीं आज, अगर सेल, और तुमने तो लिखा होगा यार, छोड़ो FAR 1 नहीं पढ़ रहे, वहां पे लिखा हुआ है सिंगल एंट्री में। अगर सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, 4 चीज़ें हैं ना, के बारे में सवाल खामोश हो तो हमेशा इन्हें क्रेडिट अज्यूम करना। अब मुझे नहीं पता आगे सवाल में कोई एडजस्टमेंट है, मुझे नहीं पता, मैंने तो फिलहाल सिर्फ पढ़ा, मुझे क्रेडिट ही लगेगा, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे, फिर सही करते जाएंगे, ठीक है। अगर सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के बारे में सवाल खामोश हो तो हमेशा इन्हें क्रेडिट अज्यूम करना है, ठीक है बेटा। तो ये किसी एक टॉपिक के लिए उसूल नहीं है, ये आपके लिए अकाउंटिंग के लिए उसूल है, ठीक है। फिक्स एसेट के बारे में आपको लिखवाया हुआ है वैसे मैंने एक उसूल, कि अगर डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ परचेज गिवन ना हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करना है। देखो थैंक गॉड, ये भी सारी अकाउंटिंग के लिए, ये भी इंट्रो के लिए नहीं है, ठीक है। ये भी सारी अकाउंटिंग, सारे टॉपिक्स में जहां जहां फिक्स एसेट आ सकता है, फाइनल अकाउंट में आएगा ना फिक्स एसेट, वहां भी उसूल तो वही रहेगा, ठीक है। चलें बहरहाल, चलें जी। तो फिलहाल तो मैंने आगे सवाल नहीं ना पढ़ा, तो जरा अब इसको पक्का करने के लिए कि ये जो उसूल मैंने बनाया है, इसको पक्का करने के लिए सेल को मैं एक बार क्रेडिट ही अज्यूम कर लेता हूं, तो आगे जाकर बतागा ओहो सवाल ने तो बताया था कि इतनी क्रेडिट इतनी कैश, तो फिर सही कर लेंगे, ठीक है। हालांकि कल ये काम हो गया, लेकिन चलो फिलहाल तरतीब से चलो। सेल, सेल, क्रेडिट सेल्स है, एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल्स,
कितने से? 12,000 से डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट। लेकिन आती यहां पे सिर्फ कौन सी सेल्स हैं? क्रेडिट। लिख देता हूं मैं बाद में, फिर ये तो क्रेडिट सेल्स आएंगी, ठीक है। 12,000, क्योंकि अभी तक तो सवाल चुप है ना, तो मैंने अज्यूम किया 12,000। वैसे पर्चे में आपको कहा हुआ है 2 दफा सवाल पढ़ने से पहले आपने बॉल पॉइंट को सोल्यूशन लिखने के लिए उठाना ही नहीं है। ये पक्की बात। पास होना चाहो तो, बाकी नहीं पास होना तो आपकी मर्जी है, वो जैसे मर्जी करो, ठीक है। मैं पास होने के लिए बता रहा हूं, सवाल शुरू करने से पहले 2 दफा उसको पढ़ना है, ठीक है। तो बहरहाल फिलहाल तो मैंने नहीं पढ़ा ना, क्योंकि मेरा पेपर तो पास है, मैंने थोड़ा पास करना है। तो मैंने सेल लिख दी, क्रेडिट। सवाल चुप है जी, क्रेडिट सेल्स। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या है सवाल? चुप है। क्रेडिट सेल रिटर्न्स। कैश नहीं अज्यूम करना, क्योंकि कैश सेल रिटर्न अज्यूम करोगे तो एंट्री पास करोगे, से रिटर्न डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन सवाल चुप है, सवाल चुप है। मुझे नहीं पता अगले पेज पे क्या लिखा हुआ है। सवाल चुप है तो क्या है ये? क्रेडिट सेल रिटर्न। तो एंट्री बोलो, क्रेडिट सेल रिटर्न नहीं, बस सब सेल रिटर्न बोलो जी। सेल रिटर्न डेबिट डेटर जी, कितना? 700। नेक्स्ट, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट तो आप ख्वाब से भी कुछ आगे पूछे तो आपको सही एंट्री बोलनी चाहिए। डिस्काउंट रिसीव्ड की क्या एंट्री है? क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम। पहले जिस डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, खैर है, पर क्रेडिट ध्यान से बोलना। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस की क्या एंट्री है? डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस, खड़े रहो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर। अब वो हम एक्सपेंसेस तो नहीं बना रहे ना, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, एक्सपेंसेस की लेजर नहीं बना रहे, सिर्फ डेटर है, तो फिर सिर्फ दूसरा इंपैक्ट यहां पे दे दो, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस जी, 500। ओके, नेक्स्ट, कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स। चलते जाओ चलते जाओ। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, एंट्री बोलो। कैश या बैंक, चलो कैश ही कह लेते हैं। कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, कितने से? 8540। ठीक हो गया। ये सब के सब एंटर कर दिए हमने चीजें। ओ, पॉइंट 1 तो इधर ही पड़ा था, नेक्स्ट पेज पे तो था ही नहीं, नजर ही पड़ जानी चाहिए थी। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट? क्या लिखा है नेक्स्ट में? पेज पॉइंट 1 पे क्या लिखा हुआ है? क्रेडिट सेल्स वर। अच्छा, तो फिर ऊपर वाली के साथ तो टोटल लिखा नहीं हुआ, ऊपर वाली के साथ टोटल सेल्स तो नहीं लिखा हुआ। ऊपर लिखा हुआ है, सुनो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन provided, you have been provided following information relating to Ghazi for the year ended 30 जून। पूरे साल की सेल गिवन है, पूरे साल की सेल गिवन है, उसमें से वो कह रहा है क्रेडिट सेल सिर्फ कितनी है? 80%। तो ओहो, आपने ये फिगर गलत लिख दी आज फिर दोबारा से। तो याद रखने के लिए ऐसे करते हैं हम, 12,000 इंटू 80%, ये है आपकी 9600 की सेल्स जो हैं, ठीक है, ये आपकी इस अकाउंट में आएंगे। ओके, कल लिया था कल हमने, ठीक है। क्यों लेट आए हो? कहाँ है तुम्हारा रजिस्टर? ओपन करो, हाँ, वहीं पे खड़े होके काम करो। बॉल पॉइंट है तुम्हारे पास आज? कैलकुलेटर? ऐसे इधर आमने सामने आज बात होगी, ठीक है ना, खड़े हो यहीं पे जी। सही है ये। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2 हो गया। वाह, अभी तो हम अब आए हैं और पॉइंट 2 खुद से हो गया, ऑटो पे। नेक्स्ट है डिटेल ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन, ये भी हो गया, ब्रैकेट है वैसे ही लगी हुई। रिकवरी, जब ऊपर ब्रैकेट नहीं पड़ी तो रिकवरी भी नहीं पड़ी, अभी जान दो, हले जान दो। नेक्स्ट है रिमेनिंग डेट फ्रॉम जुबैर एसोसिएट नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ। भाई ये तो थी पुरानी बात, ये तो है पिछले साल की बात।
जुबैर एसोसिएट की कहानी, ये पिछले साल की बात है, ठीक है ना, प्रोविजन थी। अब तो हम एक्चुअल में उसको क्या कर रहे हैं, किसी को समझ नहीं आएगा तो इसका लेजर भी बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सवाल तो कंप्रीहेंसिव तरीन सवाल मैंने आपको कहा है। बाकी जो सवाल भी हैं उनमें इसी से मिलती जुलती एक दो चीज़ें ऐसे आती रहेंगी, ठीक है। चले जी, बैड डेट हो गया है, जुबैर क्या हो गया, नीड्स टू बी रिटर्न ऑफ, क्या हो गया वो, बैड हो गया, क्या हो गया, बैड, ठीक है। इसको साथ वाले को तुम भी खड़े हो जो, हाँ तुम सुस्ती हो रही थी वरना और कोई मसला नहीं, ठीक है, थोड़ी देर में इंशाल्लाह जाग आ जाएगी, फिर बैठ जाना, खुद ही बैठ जाना फिर, ठीक है जी। बैड डेट एंट्री बोलो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, जुबैर का बैलेंस कितना था 180, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो रिमेनिंग कितना होगा बेटा आप बता दो, अच्छा हाँ सॉरी 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 सॉरी, रिमेनिंग, ठीक है मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, जुबैर एसोसिएट्स, ये भी लिखते नहीं है, चलो एंट्री करते जाते हैं, लिखते नहीं है अभी, ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। स्पेसिफिक प्रोविजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी मेड, अब ये अभी क्रिएट होने वाली है, इस पॉइंट के साथ लिख लो स्पेसिफिक प्रोविजन, ये तो एंड पे निकालेंगे ना प्रोविजन के वक्त, ये पॉइंट दोबारा पढ़ेंगे आके, ओके। अच्छा जी, उसमें वैसे नामों से गुजरो तो राहील, आदम और शाहिद तीनों ही नए हैं, ठीक है। चलो आगे है अ कस्टमर नादिर, इसको बाद में, सेल रिटर्न, हाँ ये पॉइंट भी आपका आ गया, सेल रिटर्न एंड डिस्काउंट अलाउड परटेन्स टू क्रेडिट सेल्स ओनली, कल आपका ये सवाल था, लेकिन हमने सवाल के अलावा एक रूल भी रख लिया है, ये पॉइंट ना भी होता तो डिस्काउंट और सेल रिटर्न दोनों को, खैर डिस्काउंट के बारे में तो देखना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली उसकी डिस्काउंट की एंट्री तो यही हुआ करती है ना, सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री है, दूसरे की तो होती ही नहीं है, सेटलमेंट डिस्काउंट की यही एंट्री बनती है, ठीक है। तो बहरहाल ये पॉइंट में से लिख के बता दिया। मैं पहले पॉइंट नंबर 8 करवाना चाहूँगा, उसके बाद इसी से फिर रिकवरी समझाते हुए फिर हम वापस आएंगे बैड डेट की एंट्री करते हुए, तो एंड पे हमने आके 0.5 करना है, वो ज़रा नई चीज़ है, ठीक है ओके। तो पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, बोलें, कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स कितनी है वैसे, हैं, कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स हैं 8540, वो कहता है इसमें इंक्लूडेड है रिकवरी फ्रॉम बैड डेट प्रीवियसली, बल्कि यूं लिखें, रिकवरी फ्रॉम आ डेट, जो अल्फाज लिखे थे ना हमने, प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड। ये एक्चुअली है ना, ये थोड़ा सा रेजोनेंस होती है, आप परेशान, एको थोड़े इश्यूज हैं यहाँ पे, थोड़ा सैटेलाइट का भी इशू है, तो ये आवाज़ें आने दिया करें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, ओके मुझे पता है, वो तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कोई भी नहीं था जी, भाई नींद भूल गई जरा, बैठ जाओ तुम, नहीं तुम खड़े रहो, ओके। कितना 199, ठीक हो गया। इस 199 की एंट्री क्या करनी होती है, कैश डेबिट, कैश या बैंक जो भी हुआ डेबिट, और बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक हो गया जी। फिर एक और बात मैं करने लगा हूं, ऐतराज हो तो मेरे साथ बहस करें, ठीक है।
रिकवरीज फ्रॉम डेट्स प्रीवियसली, या क्या लिखा था, अगेंस्ट विच अ प्रोविजन। जिस दिन वो लेक्चर ओपन करो, जिस दिन मैंने ये मैंने जब रिकवरी बढ़ाई थी, प्रीवियसली प्रोवाइड लिखा था। जरा आसान जुमला करें, रिकवरीज फ्रॉम डेट्स अगेंस्ट विच प्रीवियसली आ प्रोविजन was created। इसी का मतलब होता है ना प्रीवियसली प्रोवाइडेड फॉर, कहना अगेंस्ट विच। जरा आसान किया जुमला आपके लिए, ठीक है। कितने 155। मैं ये कह रहा हूं 155 भी इसी में शामिल है जिसकी एंट्री होनी चाहिए। एंट्री क्या होनी चाहिए बता दो, फिर बहस करते हैं। बहस का बड़ा टाइम पड़ा है। बोलो बोलो। कैश डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। कितने से? 155 से। कहां से आया 155? कहां से आया? वो ऊपर लिखा हुआ सवाल के, मैंने कहीं से नहीं लिखा, वो सवाल में लिखा हुआ था। बैड डेट्स जिन पे प्रोविजन क्रिएट की थी पिछले साल के एंड पे, इस साल 15 में, वो जुमला पढ़ाता हूं अभी जाके, जुमला तो पढ़ाना है अभी, ठीक है। इस साल 15 में इनसे ये रिकवरीज हुई हैं। कितनी हुई हैं? 155। ये अब आपकी मेरी लड़ाई होनी है अभी इस बात पे, ठीक है। आप कहेंगे जी नहीं, हम कहते हैं इसमें नहीं पढ़ा, मैं कह रहा हूं इसमें है, तो ठीक है देख लेते हैं। बहरहाल फिलहाल तो बात मैं मुकम्मल कर लूं, और इसी 8540 में रिकवरीज हैं, रिकवरीज फ्रॉम नॉर्मल डेटर्स भी इसी में। नॉर्मल डेट्स जिन पे ना पिछले साल जिनको बैड कहा था, ना पिछले साल जिनको डाउटफुल कहा था, पैसे तो उन्होंने भी दिए ही होंगे ना, ठीक है। और ये फिगर बैलेंसिंग होगी, कितनी बनती है? हाँ चलो यही काफ़ी है, यही काफ़ी है, इतना लिखा 8186। इस 8186 की एंट्री क्या है? कैश या बैंक डेबिट और डेटर्स क्रेडिट 81। अब कल ये बात नहीं की भाई, कल जो बात की थी अल्टीमेटली नतीजा तो उसी पे पहुंचेंगे 1-2 मिनट बाद, ठीक है। उसको छोड़ें आप। फिलहाल मुझे ये बताएं कि ये जो 8540 है, इस 8540 में ये जो 199 पड़ा है, इसको डेटर के अकाउंट में क्रेडिट करना है या इसको बैड डेट रिकवरी इनकम में क्रेडिट करना है? ठीक है। इसका मतलब वैसे उसूली तौर पे तो एंट्री ये बनती है कि अलग एंट्री करो, यानी चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे। क्या करेंगे? इसकी एंट्री नहीं ना होनी डेटर के अकाउंट में। बोलो अगली बार। इन दोनों पे गौर करो तो इन दोनों की एंट्री तो सेम नहीं है। याद है ना, वो कहा था कि रिकवरी फ्रॉम प्रोविजन हो, तो मैंने कहा था ये ऐसे ही है जैसे डेटर से नॉर्मली पैसे आया करते हैं। तो अगर मैं ये कहता हूं कि रिकवरीज में ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, भाई ये जिनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट किया ये कस्टमर नहीं है? बोलो। अगर जिसको बैड डेट कह दिया था पिछले साल उसको भी अभी कस्टमर कह रहे हैं, तो प्रोविजन तो फिर पक्की बात है कस्टमर ही थे, ठीक है। तो कस्टमर से जो पैसे आए हैं, जिनके अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट की थी पिछले साल, शक था, उन्होंने दे दिए, उसकी एंट्री भी वही है। और जिन्होंने जिन पे शक नहीं था उन्होंने दे दिया, उसकी भी एंट्री यही है, ठीक है। तो अगर कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स में ये 155 शामिल है, असम्पशन ही है ना मेरी, एक हो सकती है एक नहीं, ठीक है। 155 शामिल है तो इसका मतलब शामिल रहने दो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही मैं कैश डेबिट बैंक क्रेडिट करूंगा, ये मैं मिटा दूं वैसे क्योंकि जगह नहीं है, सॉरी, कैश डेबिट बैंक, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट करूंगा 8186 प्लस 155, जरा करना
जी कितने से? 8341 से। तो ये दोनों की एंट्री हो गई, ये दोनों की एंट्री तो सेम है, ठीक है। अब जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, क्योंकि वो नीचे मैंने बैड डेट रिटर्न ऑफ लिख दिया ना, नीचे कर दूं जगह। चल भाई जरा नीचे आ जा भाई, बच्चों ने क्रॉस भी देखना है। या क्या लिखा हुआ था पहले, गलत वाला क्या लिखा हुआ था? 8540, ठीक है। अच्छा, हमने कहा हो ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसमें एक चीज ऐसी पड़ी है जिसको अगर इधर पड़ा रहने दिया ना, ये कैश अगर टोटल ही इधर एंट्री कर दी तो वो तो बैड डेट रिकवरी इनकम है। वो तो दोबारा डेटर को, वो तो पिछले साल डेटर को क्रेडिट कर दिया था उससे, शायद पिछले साल या उससे पिछले साल, ये तो दूसरी बार क्रेडिट हो जाएगा। ये गलत तो हो गई, ठीक है। अब 199 के अलावा बाकी कितना बचता है? 8540 में से 199 निकाल दो तो बाकी वही दो बचते हैं। बोलो वही दो। ये दूसरा आया कहां से, ये मैं बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। वो तो आपकी मेरी बहस बाद में होगी, ठीक है। ये 8341, जहां जब मैं यहां पे 8341 लिख दूंगा तो फिर आप लोगों को एतराज तो नहीं है ना उसमें? जिनके अगेंस्ट प्रोविजन थी यानी शक था उन्होंने पैसे दिए, या जिनके अगेंस्ट शक नहीं था उन्होंने पैसे दिए? जब इन दोनों की जब एंट्री सेम है तो ये लिखने में इकट्ठे कोई हर्ज तो नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरी एंट्री बनती है कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ठीक है, अदर इनकम में। अब अगर वो कैश में ही शामिल रहने देते, ना इस फिगर को कम करते, यानी हम ये काम ना करते, 8540 की फिगर में से -199 ना करते, तो ये 8341 नहीं होना था। टोटल फिगर पढ़नी थी तो उसकी एंट्री भी डेटर में क्रेडिट हो जानी थी, जो कि गलत है, ठीक है। तो अब चूंकि हम अदर इनकम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना नहीं रहे होते, इसलिए अदर इनकम में ये जाके प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दोनों तरीके ही सही हैं, कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी इनकम क्रेडिट, ये एंट्री पास करो और बैलेंसिंग कैश की एंट्री इधर पास कर लो, आपकी मर्जी है, इंक्लूडेड है ना, ठीक है। नहीं ऐसा करना चाहो, आप कहोगे इतनी बातें कौन सोचेगा घर पे, ठीक है। तो बस ठीक है, कैश को ही नेट किया है मैंने ब्रैकेट में आपके लिए, वो कैश को नेट करके नेट कैश की एंट्री कर लो, यहां तक कोई मसला? ये दोनों मिलाकर, ये और ये दोनों मिलाकर कितना बनता है? 8341। अब इस पे बहस कर लेते हैं, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई ना? ये 199 ये डेटर के अकाउंट में नहीं आना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना है। वो जैसे मर्जी करो, आप नेट की अमाउंट की एंट्री करो या आप 8540 वहीं कैश में लिख के ब्रैकेट में उससे माइनस कर लो, तब भी वो नेट की अमाउंट ही बन गई ना, उसी नेट की अमाउंट से एंट्री करेंगे, ठीक है। यानी वो अगर अलग पड़ा होता है 199, फिलहाल इस 199 की बात कर रहा हूं, अभी इसकी बहस नहीं कर रहा, तो 199 अगर अलग पड़ा होता इग्नोर करते। मसला क्या है? इस कैश में शामिल पड़ा है, तो शामिल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया। चले अब आते हैं इस तरफ। ये जो बाकी 8341 है, इसमें मैंने आपसे कहा रिकवरीज भी शामिल हैं, ठीक है। अब इस पे लड़ाई हो सकती है हमारी, दोनों बातें हो सकती हैं, दोनों राय हो सकती हैं, ठीक है, दोनों राय हो सकती हैं। अब ज़रा इसको पढ़ें, जो जुमला लिखा हुआ था, जो ब्रैकेट लगवाई थी आपसे, 2-2.5 मिनट बाद बात करता हूँ मैं, 2 मिनट बाद बात करता हूँ, मैं ज़रा सांस ले लूँ जी। सांस में मैं पानी लेने ही जा रहा हूँ। आप इतनी देर मुझे बताते रहे आप क्यों लेट हुए हैं, हाँ? आँख नहीं खुली थी, ये क्वेश्चन करके आए हो? कोई नहीं, पीर साहब पानी डिग गया, मैं केड़ा को लून दा बनया खुर जाऊंगा, नो टेंशन। बैठो आगे यार, ध्यान रखा करो। 12 बजे तुम लोगों की आंख नहीं खुलती, फिर तुम लोगों ने कर ली कमाई।
कौन कौन से कितने क्वेश्चन दे दूं होमवर्क में? कल तो क्लास भी है। अच्छा जी, ओहो, किस सफे पे था सवाल? क्वेश्चन यही रहने दें, क्वेश्चन और ना बढ़ाएं, टाइम मिले तो जो लिखे हुए हैं वही 2। क्वेश्चन यही टाइम मिले तो यही दोबारा देख लीजिएगा। हाँ, अगर फिर भी आप शौक में बढ़ते जाएं और शौक महसूस करें तो 10वां और 11वां भी कर सकते हैं पास पेपर का। मैंने तो डिस्कस करनी है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे। इनमें से एक 10वें 11वें में से एक मंडे को डिस्कस होगा, 20-25 मिनट लगेंगे, और एक ट्यूसडे को डिस्कस होगा। इसी तरह से बाकी चीज़ें के साथ साथ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी मंडे से चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, अच्छा जी, एज एट यकम जुलाई डेटर्स अकाउंट एंड प्रोविजन दिया, सॉरी, डिटेल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन ऑन 30 जून 14 एंड रिकवरीज देयर अगेंस्ट ड्यूरिंग द ईयर 15 आर एज फॉलोज। प्रोविजन हमने क्रिएट की थी जिनकी 30 जून 14 पर उनकी तरफ से रिकवरीज हो गई हैं 30 जून 15 वाले हमारे साल में। कितनी कितनी रिकवरीज हुई हैं? साबिर पे 100 का शक था, 5 आ गए, 50 आ गए, 50 अभी नहीं आए। सवाल ने इससे आगे खामोशी इख्तियार की। इधर सुनो, 100 पिछले साल के एंड पे शक था, साबिर ने 100 रुपया नहीं देना, 50 दे दिए, बाकी कितने रह गए? अब इस 50 के बारे में आपकी क्या राय है? इसको बैड डेट कर दें? हाँ, इसको गुड कह दें? 50 देते नहीं जी, 50 भी दे ही देगा। बोलो, जो 50 रह गए प्रोविजन रिमेनिंग, जो पैसे आ गए वो तो आ गए, जो रह गए सवाल जो कहे वो मानो। सवाल कहे बैड डेट कर दो उसको, लाइक लीजा, लाइक इसमें भी एक आ गया सवाल में, एडजस्टमेंट आ गई, ठीक है, उसको बैड डेट कर देंगे। रिमेनिंग को बैड डेट को, जी ये 100 रुपए आने थे, 50 इसने दे दिए हैं, 50 नहीं दे रहा, बैड कर दो, जवाब दे दिया उसने, बैड डेट, ठीक है। या जो 50 रह गया है उसमें से 25 की प्रोविजन कर लो, 25 कर देंगे, 50 थी 25 का, 100 थी 25 कर लेंगे। या सवाल चुप कर जाए तो फिर जो 50 प्रोविजन था वो आज भी प्रोविजन है और वो प्रोविजन ही रहेगा, ठीक है? बात समझ गए हो? ठीक है, तो बहरहाल साबिर एंटरप्राइजेज ने 100 देने थे, उसने 100 में से 50 दे दिए, अभी भी 50 क्या होंगे? रिसीवेबल। अभी भी 50 क्या होंगे? मुझे ये बताओ, इस 5630 में साबिर वाले कितने पैसे पड़े हैं? 100। साबिर वाले 100 पड़े हैं, बिल्कुल पड़े हैं। और जो इस दिन, अल्लाह करे अब यहां तक निकल आए, क्लोजिंग निकलेगा, इसमें जितना भी निकलेगा इसमें साबिर वाले कितने पड़े होंगे? 50 पड़े होंगे, ठीक है जी, सही है? होगा, उधर हैं, इधर होंगे, हैं, ठीक है। इसका मतलब 100 यहां रिसीवेबल था, यहां 50 रह गया, तो 50 रिसीव हुआ है ना। अब ये लड़ाई मैंने वहां पे छेड़ दी हुई है, पहले ही जंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। वो 2 अजम्पशंस हैं। अगर तो आप ये अज्यूम करते हैं कि ये जो साबिर वाला 50 है ये इस 8540 में शामिल है,
तो फिर साबिर वाले 50 की अलग यहां एंट्री करने की जरूरत नहीं है। दोबारा सुनो, बैड याद रह आई है थोड़ी देर से। इधर देखो, अगर 8540 में अज्यूम ना करें ये वाली कलेक्शन पड़ी है, तो 8540 की एंट्री अलग करनी पड़ेगी। 199 तो निकलना ही है, 155 की एंट्री अलग करनी पड़ेगी। बात समझो, ठीक है? क्या मतलब, ये 155 भी तो रिसीव हुआ है, ठीक है? अब दो तरह की अजम्पशन हो सकती हैं। पहली अजम्पशन, ये जो 155 इन 3 लोगों से रिसीव हुआ है, 3 ही है ना, ये 155 इन 3 से रिसीव हुआ है, ये 155 भी इस 85-40 में शामिल है जो मैंने अजम्पशन ली है। एक तो ये अजम्पशन है, ठीक है? तो फिर आपको अलग से एंट्री 155 की करने की जरूरत नहीं है। दूसरी अजम्पशन क्या है? नहीं जी, ये 8540 है, इसमें सिर्फ गुड डेटर्स के पैसे हैं, डाउटफुल वाले पैसे यहां पे रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में नहीं, एंट्री तो करेंगे, जाहिर सी बात है, ये अजम्पशन लोगे तो एंट्री करोगे, अलग से एंट्री करोगे, फिर ये सारे के सारे भी कैश में आएंगे। 155 ये तो रहेगा ही नहीं ना, ठीक है? ये फिगर टोटल आ जाएगी जैसे कल लिख दी थी मैंने, 8341, और 155 अलग नजर आएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा लॉजिकल बात है नहीं। ज्यादा लॉजिकल बात क्या है जो आपके सामने मैंने प्रेजेंट की। उसने ऊपर क्या लिखा था, सवाल शुरू किया तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 15 ये काम हुए हैं। तो फिर पूरे साल में अगर सेल्स वो हैं तो पूरे साल का कैश रिसीव्ड भी वो है, और वो कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ठीक है? तो फिर ये क्या कस्टमर नहीं थे? बोलो, अब बोलो। इसलिए मेरे ख्याल में ये अजम्पशन लेना इतनी मुनासिब थी ही नहीं कि 155 जो है वो इस 85 में शामिल नहीं है। बेटर ज्यादा अजम्पशन कौन सी बन रही है? 155 जो है वो 8540 में शामिल है, ठीक है? तो अब ये जो रिकवरीज लिखा हुआ है, इस रिकवरीज के ऊपर छोटा सा लिखें, ये रिकवरीज 8540 में शामिल हैं। ये रिकवरीज 8540 में शामिल हैं। हफ्ता है, बच्चे कम है ना, इस दफा तो उन्हें को मैंने डबल ब्लो लगी जी। गाँव ही गए कल, क्लास बहुत, हालांकि कल बताया था नहीं, कल आपको नॉर्मल क्लास में ही बताया था मैंने, ठीक है, कि FAR2 ऑन होने जा रहा है, और अगर उनको बुलाया तो आपको भी बुलाऊंगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि फिर असल मसला तो मेरे आने का होता है ना जी, संडे को। अगर मैं आ रहा हूँ तो फिर आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? तो अगर FAR2 वालों की वजह से मुझे आना पड़ ही गया है, अज़राए मजबूरी, तो हम भी रिलैक्स हो जाएं। हैं? नहीं कहता तो फिर छुट्टी होती। ओके जी, लिख लिया आपने कि ये कहां पे हैं? ये 8540 में शामिल हैं, ठीक है? ये लिख लिया, तो अब ये वाली वर्किंग आप बना सकते हो, बना ली होगी वैसे पहले ही, ठीक है? ये वर्किंग अब आप बना लेना कि 8540 में एक चीज ये भी शामिल है और दूसरी चीज ये भी शामिल है। इसको हम कह रहे हैं पड़ा रहने दो। भाई 8540 में 155 शामिल है, हम क्या कह रहे हैं? पड़ा रहने दो। तभी तो इन दोनों का टोटल 8186 प्लस 155 कितना बन रहा है? 8341। देखो भाई, देखो जाके, ठीक है? इन दोनों का टोटल कितना बन रहा है? 83, वही डेटर में से 155 क्रेडिट होना है, डेटर में से 8186 क्रेडिट होना है, ठीक है? तो हमने क्या कहा, ये 155 इसमें पड़ा है, पड़ा रहने दो। ये भी पड़ा है, निकाल के बाहर फेंको। अब वो कहां फेंकना है? वो जहां भी फेंकना है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है? फिलहाल निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक है?
सही है, कहानी क्लियर हो गई। चलो अब सवाल में अगली एडजस्टमेंट पढ़ सकते हैं हम बड़े आराम से जी। साबिर एंटरप्राइजेस 100 रुपए देने थे, 50 दे दिए, 50 के बारे में सवाल चुप है। तो इधर देखो, सब इधर देखो, अब हमारी वर्किंग ओरिजिनल जो रिक्वायर्ड है असल में, ठीक है, वो वर्किंग होने लगी है। तो वर्किंग 2, चलो अब मजबूरी है वर्किंग 2, पहले 1 उसको कह बैठे, वर्किंग 2। अब बताओ कैलकुलेशन किसकी करने लगे हम? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन। वो ओपनिंग था, रिक्वायर्ड नहीं था, ये तो जरूरी है। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। इसमें प्रोविजन रुपीज में, प्रोविजन परसेंटेज में, और डेटर्स का बैलेंस आएगा। कौन सा वाला? इधर देखो, अभी ये नहीं पता, अभी सारा सवाल नहीं ना पढ़ा, अभी बैड डेट की एंट्री करनी है, एक पॉइंट छोड़ा हुआ है शायद, उसमें से भी कुछ निकल आए इधर आने वाला। तो अभी जब ये क्लोजिंग निकलेगा, ये क्लोजिंग उठा के यहां पे लिख लेंगे। लेकिन क्या मतलब, जब तक ये क्लोजिंग ना निकले सवाल ही रोक के रखें, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको आदत डाल दी थी पहले दिन तो क्लोजिंग डेटर पे सिर्फ जनरल प्रोविजन लगनी थी। क्यों मैंने ये वर्किंग पहले दिन भी बना दी थी कि बस ये याद रखना, डिटेल्ड जब प्रोविजन स्पेसिफिक जनरल भी हो तो प्रोविजन का फॉर्मेट ये है। तो अब तो फॉर्मेट याद हो गया, अब तो ये बन जाता है फॉर्मेट, जरूरी नहीं है आप क्लोजिंग डेटर्स आए, हमें पता है क्लोजिंग डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस के बाद हमने आगे ही कहानी लिखनी है, ठीक है। चलो लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस लिखो, लिख कर आप क्वेश्चन मार्क ना लिखना क्योंकि वो मिटेगा नहीं आपसे पेपर में, ओके। बस जगह खाली रख देना और अगला काम शुरू कर दो, ठीक है। अब जरा तरतीब से सबकी तवज्जो चाहिए, ठीक है। सब सोए हुए जाग जाएं, सब सोए हुए आसपास वाले बच्चे जाग रहे हैं जो, अपने हमसायों को चेक कर लें, ठीक है। आपको 30 सेकंड दिए जाते हैं इस काम के लिए। साथ वाली सवारियों को चेक कर लें, पूरी सवारियां, ओके जी। क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा उसमें से स्पेसिफिक प्रोविजन लेस करेंगे, बकाया पर जनरल प्रोविजन लगाएंगे, ओके। चलो अब सबसे पहले क्या आ रहा है? साबिर एंटरप्राइजेस जी, साबिर एंटरप्राइजेस से 100 रुपए लेने थे, 50 रुपए आ गए जो शामिल हैं इसमें। अब बाकी 50 अभी भी रिसीवेबल हैं। क्या ख्याल है? सवाल चुप है ना? तो 100 लेने थे ओपनिंग में, वो देखो साबिर से 100 लेने थे, इस साल में कितने रिसीव हुए? तो साबिर वाले 50 इसमें, चलो ये भी लिख लेते हैं, साबिर वाले, बस एक बार लिख रहा हूं, 50 आ गए, ठीक है, और साबिर वाले 50 अभी भी आने हैं, यूं कह लें, ठीक है। बात समझ गए हो आप, ठीक है। अब जो क्लोजिंग डेट पर इस बैलेंस में साबिर के 50 पड़े हैं, सवाल क्या कह रहा है उनके बारे में? सवाल क्या कह रहा है बोलो? कुछ नहीं कह रहा, सवाल कुछ नहीं कह रहा। तो इधर देखो, लेस स्पेसिफिक प्रोविजन में सबसे पहला हक ही फिर इसका है, ये आज भी प्रोविजन है। कहा था आपको अगर प्रोविजन में कोई चेंज ना आए तो वो भी प्रोविजन है, कोई चेंज नहीं है, उससे फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 50 अभी भी प्रोविजन है। कैसे? मिसाल के तौर पे ब्रॉड डाउन 100, 0 कैरी डाउन 100, प्रोविजन इंक्रीज कहां जाएगा? हमने लॉस रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, सही है। था प्रोविजन में पैसे दे गया सारे, क्लोजिंग में
नील। क्लोजिंग में कोई शक नहीं है, पैसे आ गए हैं सारे, शक था पैसे आ गए हैं, नील। शक था पक्का भाग गया, तब भी नील, प्रोविजन में नहीं रहेगा। ठीक है, शक था पैसे दे दिए, शक खत्म। शक था गया तो शक नहीं रहा, पक हो गया, तो उसकी एंट्री करो, बैड एक्सपेंस डेबिट, डेटर क्रेडिट। क्लोजिंग में कोई नहीं। बहरहाल इन एनी केस प्रॉफिट एंड लॉस में रिवर्सल पड़ेगा। आप कहोगे ये क्या, अगर बैड डेट है तो फिर रिवर्सल? भाई वो क्या है, पिछले साल में एक एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, इस साल में वो एक्सपेंस रिवर्स कर दिया, एक्चुअल एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। छोड़ो इसको, छोड़ो। मैं तो ये समझाने निकला था, 50 यहां पे प्रोविजन में था, 50 यहां पे प्रोविजन में है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई फर्क। तो इससे परेशान नहीं होना कि साबिर दोबारा प्रोविजन, दोबारा नहीं है, ये यहां पे भी प्रोविजन था, इसमें से 50 आ गए, बाकी 50 रहते थे अभी, वो 50 जो है वो अभी भी प्रोविजन है, उससे कोई असर नहीं पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, क्योंकि ये ओपनिंग में प्रोविजन था, क्लोजिंग में भी प्रोविजन। क्लियर? ठीक है, चलो। वैसे ये बात जरा बढ़ गई, वापस आओ जी। नेक्स्ट, पावर ट्रेडर्स 1.5 लाख चाहिए था, 1.5 लाख इनसे लेना था और 75 आ गए जी। 1.5 लाख लेना था, 75 आ गए, कितने रहते हैं? अच्छा चलो ये बताओ दोबारा से, 56 30 में कितने पड़े हैं? देखो 56 30 में कितने पड़े हैं? 150। इस कैश में कितने आ गए? 75। बाकी कितने रह गए? 75। ये 75 के बारे में सवाल चुप है, तो अभी भी प्रोविजन है। ठीक है, प्रोविजन है अभी भी। या तो कहता ये भी आ गए, प्रोविजन खत्म, या कहता बैड हो गया, प्रोविजन खत्म, या फिर अभी भी प्रोविजन है। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। जिससे पैसे लेने थे उस पर शक था, या तो वो पैसे दे जाए या वो भाग जाए। पैसे दे जाए तब भी प्रोविजन नील, भाग जाए प्रोविजन नील, असरात प्रॉफिट एंड लॉस पे पड़ जाते हैं, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तीसरा सिचुएशन क्या है? ना ही पैसे दिए ना ही भागा है, जब भी फोन करते हैं कहते हैं दूंगा पैसे, हालात जरा टाइट हुए हैं। ठीक है, अब प्रोविजन था, प्रोविजन है, प्रोविजन रहेगा। ठीक है, चलें। बहरहाल इधर देखें, ओपनिंग में 1.5 लाख था, 75 आ गए, क्लोजिंग में 75 अभी भी रिसीवेबल, इसमें अभी भी, इसमें क्लोजिंग में रिसीवेबल होगा। ठीक है, बाबर वाला 75 इसमें रिसीवेबल होगा। सवाल चुप है तो ये अभी भी स्पेसिफिक प्रोविजन है। ब्लूटूथ जी 75। ठीक है, अब ये देखो, ऐसे परेशान हो रहे थे, प्रोविजन उतनी है 50 75, बाकी 50 क्यों नहीं आ रहा प्रोविजन? ओ भाई दे गया है, खुदा को करो, पैसे दे गए, आप कह रहे हो नहीं दिया, हले भी शक है सानू। वो कह रहा है ये 100 देने आपने, हमें शक है आप नहीं देंगे। वो कह रहा है 50, नहीं हमें शक है आप 100 नहीं देंगे। एक ही है 50 रुपया, कैमरे ने तो नहीं देखा भाई। ओके, ए काट देना। ठीक है, ओके जी। बहरहाल समझ आ गई बात की। लास्ट, जुबैर एसोसिएट्स से कितने पैसे लेने थे? 180। सही कर लिया हमने, 180। कितने आ गए? 1.5 लाख। 1.5 लाख नहीं आया। देखो अब इधर कितने पड़े थे, कितने आ गए? इसमें 30, रह कितने गए? 150। अब अगेन 3 सिचुएशंस। पहली, पैसे आ जाते, वो तो आए नहीं, ये 150 तो रिसीव नहीं हुए। दूसरी, सवाल चुप है, सवाल चुप है तो जैसे पहले प्रोविजन था आज ही प्रोविजन, लेकिन सवाल चुप नहीं है, सवाल चीख चीख के कह रहा है रिमेनिंग डेट फ्रॉम जुबैर नीड्स टू बी रिटन ऑफ जी। तो 150 की एंट्री करोगे। देखो ये 150 इसमें कोई नहीं पड़ा, आपको जैसे बाकी भी आ गए थे, जैसे 155 यहां पे हो, तो मैंने इतनी बहस करके यहां पे 155 डाला है। ठीक है, इसकी एंट्री होनी है। वो एंट्री क्या होगी? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, कितने नो? 150 से डेटर क्रेडिट, आजीजा पढ़ना है जी। ये क्या है?
बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ठीक है, जुबैर एसोसिएट, ठीक है। अब ये देखो यहां पे हमने जुबैर से लेने थे 175, 180, 30 इसमें आ गए, 150 मुकर गया, क्लोजिंग में कुछ नहीं बचा। लिख देता हूं आपके लिए, लेस स्पेसिफिक प्रोविजन जुबैर एसोसिएट, बैलेंस ही नहीं बचा, तो प्रोविजन कहां से लाएं? क्लियर हुई बात? ठीक है, तो या तो प्रोविजन ही रहती है, या प्रोविजन रीपे होके खत्म हो जाती है, या प्रोविजन बैड डेट होके खत्म हो जाती है। तीन सिचुएशंस हैं। प्रोविजन पैसे आ गए, शक था पैसे आ गए, खत्म शक, शक था नस गया, शक खत्म पक, ठीक है, और शक था अभी भी शक है, प्रोविजन। तीन ही पॉसिबिलिटीज हैं, इसके अलावा कोई नहीं। ओके चलें आगे। ओके, specific provision is also required to be made against the entire balance of, ये entire का मतलब क्या होता है? सारा बैलेंस ऑफ फॉलोइंग डेटर्स। जी, नंबर 1 2 3 तीन हैं और कह रहा है तीनों के अगेंस्ट, एंटायर बैलेंस के अगेंस्ट प्रोविजन बना दो। लो ये इस साल के हैं, ये ताजा बिल्कुल ताजा टमाटो हैं। ओके, तो अगेन लेस कट्टे कुट्टे को नहीं लिखने। हाँ, स्पेसिफिक पहला RS जी 50 100%। देखो अब फनकारियां चेक करो आई कैफ की, अगली फिगर ऐसी ही आएगी देखना, इत्तेफाक से परेशान करने के लिए आपको, लेकिन आपने अब परेशान नहीं होना, ठीक है। फिगर्स ऐसे बनाई होती है, अगली बार बच्चे कहते ओ यार हो की रहा है, हो अगर कुछ गलत कर देता है मैं, कुछ गलत नहीं करते आप लोग, बस कॉन्फिडेंस से करते जाया करें, ठीक है जी। EA स्पोर्ट्स, कौन खेलता होता है EA स्पोर्ट्स वाली गेम्स? EA स्पोर्ट्स AE 70 चेक करो, प्रोविजन चेक करो, प्रोविजन की परसेंटेज वो कहता है एंटायर बैलेंस, किधर? अच्छा भजन ला देनी सी उठ के जी। उसके बाद ST, अब तीसरा बचा नहीं वरना वैसा ही होता जी। 20, बातें मत करो, प्रोविजन का टोटल बता। अभी रिमेनिंग निकलेंगे, उन पे 5% लगेगा, टोटल तो तब आएगा, ठीक है। ये इसको उठा दो, इसको उठा दो, वरना आई कैब उठा देगा इसको। ओके, ले जी, अब रह गई सिर्फ एक एंट्री, ठीक है, वो है नंबर 5। तो कल पे उधार हो सकती है ये, अभी सिर्फ इसकी। अच्छा, ये एंट्री कभी नहीं बदलेगी, एक बात याद रखना, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल दूंगा, छोटा सा डाटा बनाएंगे, नाम है इसका कॉन्ट्रा एंट्री। नज़म बनाते हैं, बच्चे होते थे छोटे से, ठीक है। एक था लड़का टोट बटोट, एक थी एंट्री। ओके, कॉन्ट्रा एंट्री विल नेवर चेंज। ये ना कहना ये डेटर, देखो इतना सा याद रखना, इसमें आपने हमेशा कम करना है, चीजें सिर्फ दो ही इन्वॉल्व होंगी, हमेशा दो ही, ठीक है। इस कॉन्ट्रा एंट्री में इन्वॉल्व होते हैं डेटर और क्रेडिटर। अभी सिर्फ ना, अभी समझो सिर्फ जुगाड़ बता रहा हूं, ठीक है। ओ भाई बैठ जा, इतने भी हम अच्छे नहीं है कि 1-1.5 मिनट पहले क्लास छोड़ेंगे, 5 मिनट पे 6-7 मिनट पे छोड़ते होते हैं जी। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसके अलावा कोई तीसरी चीज इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल से समझाऊंगा इंशाल्लाह, छोटी सी एग्जाम्पल से, ओके सही है ना। कह रहा हूं कल तो इंशाल्लाह समझाऊंगा, लेकिन अभी बता रहा हूं परिचय में क्या करोगे, समझ आने के बाद भी ऐसे ही याद रखोगे। कौन सी दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं? और इधर देखो, दोनों
को, दोनों को ही कम करना है। ये सारा जुमला उर्दू में पढ़ना, वरना आप कहोगे डेटर क्रेडिट दोनों को काम करना चाहिए। जी, दोनों ही कम करना चाहिए, ठीक है, ये वाली बात नहीं है, बल्कि ये एंट्री है दोनों को ही कम करना है। अब डेटर कम होने के लिए क्या होगा? कभी डेबिट हो सकता है, कभी ऐसा हो कि आपको डेटर कम करना है और आप कहो डेटर डेबिट, एसेट है ना, तो इसलिए कह रहा हूं दो ही चीजें इन्वॉल्व होनी है और इन दोनों को हमेशा, हमेशा तो मैंने लिखा ही नहीं, हमेशा दोनों को कम करना है। डेटर कम करना है तो क्या करोगे? क्रेडिट, हमेशा कम ही होगा ये जी। और क्रेडिटर को कम करना है तो ये डबल एंट्री, क्रेडिटर कम होता है, लायबिलिटी कम होती है डेबिट होकर, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये किस अमाउंट से करना है, ये सारी बातें कल समझाऊंगा, फिलहाल सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं। कहता है अ कस्टमर नादिर who had a debit balance of 280 also supplied worth 250, the two balance were adjusted with mutual consent। अब इसमें से 250 से एंट्री करनी है, प्रूव तो कल करेंगे, ठीक है। बहरहाल पर्चे के लिए तैयारी हो गई आपकी, मैं आपको लॉजिक देता हूं वैसे जरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, लेकिन पर्चे की तैयारी इतनी थी। इधर देखो, कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी दो चीजें? डेटर और क्रेडिटर, दोनों को हमेशा क्या करना है, लेकिन एक छोटी सी बात याद रख लें, लोअर अमाउंट से, अगर दो हो जाएं तो लोअर फिगर, ओके, ठीक है ना। अव्वल तो एक ही होगी, 250 होता, ठीक है, 200 होता, लेकिन अभी वहां क्या क्या कर दिया सवाल में उन्होंने, 250 और 280, तो लोअर क्या है? 200। अच्छा, ये बिल्कुल इंशाल्लाह बहुत आसान बात है, समझ आ जाएगी। वो ऐसे होता है ना कि हाजी साहब ने मेरे 250 रुपये देने थे, मैंने हाजी साहब के 200 रुपये देने थे, तो हमने आपस में बैठ के बात की कि यार ये तो कोई बात नहीं है कि हाजी साहब ए फड़ो 200, फिर हाजी साहब कहने एस जेब चो कढ़ने ने 250, कहते हैं यार नेट करो। एग्जाम्पल से समझाऊंगा कल, छोटी सी एग्जाम्पल बनाएंगे, एंट्री करेंगे, नेट करो, क्या इन्हें 250 देने हैं, मैंने ऐसे ही रखी एग्जाम्पल, ठीक है, और मैंने 200 रुपये देने थे, तो हमने कहा यार चलो नेट से 50 रुपये तू ही दे दे, ठीक है। वो नेट से 50 रुपये जो करने होते हैं ना, उसमें जो 200 को हम नेट करते हैं उसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, समझाऊंगा। अभी एंट्री करवाओ, लेकिन पर्चे के लिए बहुत है ये बात, पर्चे के लिए ये बात बहुत है कि दोनों को, तुम खड़े हो जाओ, तुमने सबसे एंड पे निकलना है, हाँ कोने वाले भाई, कोने वाले खड़े हो जाओ जी। ये दोनों अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे और दोनों हमेशा कम होंगे, इसका मतलब ये एंट्री कभी बदलेगी नहीं, क्योंकि डेटर कम होने के लिए कभी डेबिट हो नहीं सकता, क्रेडिटर कम होने के लिए कभी क्रेडिट हो ही नहीं सकता। जब दोनों को हमेशा कम ही करना है तो एंट्री यही रहेगी, लोअर अमाउंट से होगी। एंट्री बोल दो, क्रेडिटर डेबिट, डेटर क्रेडिट 250 से, यहां पे क्रेडिटर लिखा और ब्रैकेट मैंने लिख दिया कॉन्ट्रा, ताकि आप आते ही कल मुझसे ये एग्जाम्पल समझ लें, ठीक है, ताकि जो बच्चे लेट आए उनके लिए 10 मिनट हम वेट करेंगे, उस 10 मिनट में हम कॉन्ट्रा समझ के बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री फिर शुरू कर देंगे, ठीक है। बैलेंसिंग बताओ, सवाल हो गया है, 5, 8, 9, इधर देखो, ये देखो 5, 2, 50, 5% लगाओ, 2, 5, 1 कर लो, जी। 526 को टी जूनी 15 कैरी डाउन वर्किंग 2 590 26, अच्छा 91 कहां था, 526, ये ठीक है। अब अगला काम क्या करोगे, चल भाई बैठ, चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई, प्रोविजन वाले, इसने कहा मैंने जाना है, मैं कहा आजा, 150 बैड डेट रिटर्न ऑफ, फिर हमने यहाँ कहा प्रॉफिट एंड लॉस वाले, हाँ
शुक्र है पहले पढ़ रखा था। बताओ ना, ये पहली बार इस सवाल में आता तो इस सवाल में पहले इतनी सर्कस होती, ये कौन समझाता? इसलिए वो लेक्चर पहले लगाया था, ठीक है, कि वो छोटी मोटी चाहते पहले समझ जी। 14, अच्छा 4 14 नहीं 14। ले जी सवाल जरा दिखाएं मुझे अगला। कैसा लगा ये सवाल? अच्छा, आज आपको कैसा लग रहा है डैड और डैड के टॉपिक पे? रिलैक्स थोड़ा फील कर? पर थोड़ा ही है, आधा आधा सवाल, सारे टॉपिक में से आधे आधे सवाल सही कर दो, पास हो जाओगे। ओके सुनो, क्वेश्चन नंबर 9। एक आधी एडजस्टमेंट तंग करेगी, लेकिन अब ये सवाल होना चाहिए। और सुनो अगली बात, ओपनिंग बैलेंस ट्रेड डेटर्स का 200 है, नीचे ये 8, 6 और 9.1 ये तीनों मिलाकर प्रोविजन का बैलेंस है ओपनिंग, ठीक है। लेकिन आप ओपनिंग प्रोविजन कैलकुलेट करना, लाइक वर्किंग वन नॉट रिक्वायर्ड, और लिख के लाना घर से, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में जाके आपको पता लगेगा, ओए होए, वो जो ओपनिंग 2 सवालों से कर रहे थे कैलकुलेट, यहां पे वो करना रिक्वायर्ड था, ठीक है। और ये सवाल भी इंशाल्लाह आपको आप एंजॉय करेंगे। तो बस यही 2 सवाल, 9वां और 10वां कंप्लीट कर लीजिएगा। और दूसरा तीसरा भी अब आपका हो चुका है, यानी करते रहें जब तक कि मैं उसको डिस्कस ना कर लूं। पास पेपर नंबर तीसरा, दूसरा, तीसरा, 9th, और अब 8 का नाम कभी ना लेना आज के बाद। अल्लाह हाफिज।